Good morning, dear student. In previous class, we have read fifth point, and now in this class, we will read sixth to 10. Dear student, they walked on. Soon saw a herd of cows, but just as they were out to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in a panic all directions. Dear student, जब वे दोनों भालू और जो कुत्ता था वो जंगल में जाते हैं, तब उन्होंने अचानक एक गायों के झुंड को देखा। जैसे ही वे आ रहे थे, जैसे ही वे उनके पास पहुंचने वाले थे कि एक भयानक आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। गायें बहुत ज़ोर से रंभा रही थी। गायें बहुत ज़ोर से रंभा रही थी। द काव वर मूविंग लाउडली रनिंग इन ए पैनिक ऑल डायरेक्शन, और लगभग सभी दिशाओं में, डर के मारे सभी दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुक सेवंथ वन, द बियर लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू फॉरेस्ट। भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा, तब वह घने जंगल में भाग गया। एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू फॉरेस्ट, तब तेज़ी से घने जंगल के अंदर दौड़ गया। नाउ वाई डिड आई हैव कम टू हियर सेड ही टू द डॉग। तब भालू ने कुत्ते से कहा कि अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। ये तो शेर है जो कि इन हिस्सों में जंगल के अंदर शासन करता है। यानी ये तो शेर है जो इन हिस्सों में शेर राज करता है। शेर, द लायन, शेर, हु इज़, वह कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। आई वांट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। डियर स्टूडेंट, ठीक है, तब मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। रीच, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, अच्छा हो। और कुत्ता शेर से ये पूछने चल पड़ा कि क्या वह उसका मालिक बनेगा। वेल देन ही विल से गुड बाय टू एंड बी आई वांट टू मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन अलाइव। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। कुत्ता लायन से अपना मालिक बनने के लिए, होने के लिए पूछने के लिए चला गया। द लायन एग्री टू इट। शेर इसके लिए तैयार हो गया, इसके लिए, इस बात के लिए मान गया, एग्री टू, मान गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ फॉर थ्री। देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। नो वन डेयर टच डॉग फॉर ऑफन हिम इन एनी वे। शेर इस बात के लिए मान गया, कुत्ता उसके साथ रुका, बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा की और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। उसे कोई शिकायत नहीं थी कि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई और जन्य जानवर नहीं था, और कोई भी कुत्ते को छूने की कोशिश नहीं करता, ना ही उसे किसी तरह से नाराज़ करता था। परंतु एक दिन दोनों, बट वन डे द two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way. The lion said, we had better run for it or we will be in trouble. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. Dear student, देखिए आप इसका जो ट्रांसलेशन है आगे। परंतु दोनों एक दिन साथ साथ एक रास्ते के किनारे चल रहे थे जो कि नंगी खड़ी चट्टानों से गुजरता था। तब अचानक से शेर रुक गया, द लायन स्टॉप। ही गेव ए ग्रेट रॉर एंड, और वह इतनी ज़ोर से और गुस्से से ज़मीन में अपने पंजे से मारा कि वहाँ छेद हो गया। वह ज़ोर से भी दौड़ा। उसके बाद वह चुपचाप वहाँ से पीछे हटने लगा।
देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल चुपचाप वहाँ से पीछे हटने लगा। व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, हैरानी से कुत्ते ने पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, शेर ने कहा कि मैं इस रास्ते से किसी एक व्यक्ति को आने के बारे में सूंघ सकता हूँ। क्या एक आदमी को इस रास्ते से आते हुए पहचान रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। वी वुड बेटर रन फॉर इट, वी विल बी इन ट्रबल। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब मैं आपको अलविदा कहूँगा, लायन सैर। मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, एंड आई वांट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट टू हिज दिस डेट द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नाउ इज नो अदर मास्टर। डियर स्टूडेंट, इसके बाद में वह जो कुत्ता था वह आदमी के पास चला गया, उसके साथ रहा, वफादारी से उसकी सेवा की। ये बहुत बहुत पहले हुआ और आज तक भी कुत्ता उस आदमी का सबसे वफादार सेवक है और वह किसी और मालिक को नहीं जानता। नोज नो अदर मास्टर। इस प्रकार हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कुत्ता और आदमी किस प्रकार मित्रवत हो जाते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। थैंक यू।